अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद खारिज, आपका दोस्त, आपके लिए डिप्रेशन के मुतालिक पहले एपिसोड में दिया था, दूसरे के अंदर और डिटेल में मैं आपको मालूमात देता हूँ कि ये मर्ज जो है, इसकी स्टेजेस हैं और बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। इसके अंदर फीमेल्स के अंदर डिप्रेशन, बच्चों में और बूढ़ों के अंदर इसकी अलग अलग वजूहात होती हैं। फीमेल में अक्सर एलोननेस वगैरह या जवानों में एलोननेस वगैरह यानी डाइवोर्स वगैरह के मैटर हो जाते हैं, तो दिमाग में स्ट्रेस आया था और मरीज जो है उस शॉक को बर्दाश्त नहीं कर पाता, डिप्रेशन में चला जाता है। और उसके साथ अच्छा बिहेवियर ना हो और अकेलापन ज्यादा महसूस करे तो दिन रात उसकी सोच रहती है किसी ना किसी तरीके से मेरा ऑल्टरनेट हो जाए, कुछ हो जाए। और वो ऑल्टरनेट ना होने की वजह से उसकी जो है दिमाग में एक दबाव बना रहता है, उसकी वजह से नींद वगैरह गायब होना, इंसोम्निया जैसी शिकायतें हो जाती है। अब अगर उसे ट्रंकुलाइजर, रिलैक्सेशन या एक्सरसाइज वगैरह ना कराई जाए या पार्क में ना जाए, दिमाग को डाइवर्ट ना करे, यानी उसको दूसरी तरफ न मोड़े जाए इनको, तो वो उसमें गिरता चला जाता है। इवन यहाँ तक गिर जाता है कि वो खुदकुशी की, सुसाइड करने की भी ट्राई करने लग जाता है। तो ऐसे के अंदर जो है उसको जो है उस चीज से निकालने के लिए पूरे फैमिली को उसकी सपोर्ट की जरूरत होती है। नंबर दो, डिप्रेशन का इलाज जब पॉसिबल है, जब हमें वो वजह पता लग जाए जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला जाए। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे एक फांस चुभ जाती है शरीर के अंदर, हम जब तक उसे ट्रेस नहीं कर लेंगे, निकाल नहीं लेंगे, तो शरीर को पूरे आराम नहीं मिलेगा। तो काउंसलिंग के थ्रू जो होती है, काउंसलिंग जो है ये नॉर्मल काउंसलिंग नहीं होती, ये एक साइंटिफिक काउंसलिंग होती है जिसके अंदर हम उसको इंटेरोगेट करके, बातचीत करके उसको खंगालते हैं अंदर से, कहाँ पर इसको डिप्रेशन की क्या समस्या किस तरह से डेवलप हुई। और जब हम उस चीज को जैसे डायग्नोसिस हो गया हमारा, पक्का हो गया, इस वजह से भी उस वजूहत को आहिस्ता आहिस्ता डिलीट करते हैं, मरीज ठीक होता चला जाता है। कभी कभी हमें नींद की दवाओं की जरूरत पड़ती है उसको रिलैक्स करने के लिए, दिमागी तनाव, मांसपेशियों में तनाव, दिमाग के उनको जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तनाव हो जाता है या फिर दौरे की सी कैफियत भी आ जाती है, या गश खा के भी करने लगता है, बीपी वगैरह उसका लो होने लगता है। तमाम बॉडी फंक्शन जो है डिप्रेशन की वजह से डिप्रेस हो जाते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं रहते। और दूसरा जो है, एक लाइफस्टाइल जो हमारा खराब हो गया, उससे डिप्रेशन बहुत ज्यादा है। लेट नाइट जागना, रातों को हम लेट जागते हैं और वो एक ट्रेंड बन गया है। लॉकडाउन से लेकर अब तक जो है एक ट्रेंड बन गया रातों को जागना, सुबह 12 बजे तक जब हम सोते हैं, तो उसके अंदर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्टेड होता है। हमने खाना खाया और जो है यूं सो गए, लेट गए, ना पानी पिया, ना कुछ करा, ना वॉकिंग की, कुछ नहीं किया, तो रात भर जो आपकी मशीनरी है वो ओपन रहती है, तो आप अनकंफर्टेबल से उठते हैं, तो बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं। अगर हम जल्दी सो जाएं और जल्दी उठें तो हम फ्रेश होंगे, और फिर जो है थोड़ी पार्क वगैरह में जाए, एक्सरसाइज वगैरह हल्की फुल्की करते हैं, एनर्जाइज हो जाएंगे और ऑक्सीजन लेवल हमारा पूरा होगा। और हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना है, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस वहां जाके पैदा होता है। तो प्रिपेयर जैसे एग्जाम में प्रिपरेशन होती है, उसी तरीके से बीमारी से लड़ने की तैयारी होती है। जब आप चाको चौबंद होंगे तो आपकी डिप्रेशन भागेगी। इसी तरीके से बच्चों के अंदर डिप्रेशन हो जाती है। माएँ आजकल छोटे इन्फेंट्स को, छोटे छोटे बच्चों को जो मोबाइल देके अपनी जिम्मेदारी से बचती हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। बच्चा मोबाइल देख रहा है, मोबाइल की वजह से उसके दिमाग पर, उसकी आंखों पर और उसकी एक्टिविटी जो है इफेक्टेड होती है। ना तो वो चलता है, ना फिरता है, ना दीवार पड़ पकड़ के चलता है, ना घुटनों चलता है, वो क्या है कि जगह बैठा हुआ स्टिल और मोबाइल में जो है एंगेज है। तो इस तरीके से उसे आगे चल के ना तो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ भी नहीं होती, उसकी वजन भी वही रहता है, बल्कि एबनॉर्मलिटी जो है शरीर के अंदर पैदा होती है। तो इस तरीके से जो है बच्चा फिर जब आगे कंपेयर किया जाता है, भाई ये 2 साल का है और ये 5 साल का और ये 1 साल का, ये दोनों बराबर लग रहे हैं, तो बच्चे के अंदर मानसिक इफेक्ट आना शुरू हो जाता है कि यार मैं तो इससे कमतर हूँ और ये मेरे से ज्यादा है। वो चीज आहिस्ता आहिस्ता उसको चलती है, उसकी कमजोरी बन जाती है और आगे उसकी जो प्रोग्रेस होती है दिमागी नशोना, उसमें इफेक्ट डालती है। लास्ट टाइम हम पेरेंट्स लोग भी कंपेरेटिव कर लेते हैं कि एक बच्चे को हम ज्यादा वो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, और दूसरे को नजरअंदाज कर रहे हैं, देखो ये बच्चा अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये ठीक चलता है, ये इंटेलिजेंट है, ये ठीक नहीं चलता है। इससे भी बच्चों के दिमाग पर असर पड़ता है। और कोई कोई दिमाग में जो सेंसिटिव बच्चे होते हैं, दिमाग में बिठा लेते हैं कि मैं तो बदतरीन हूँ और मेरा जो है, मेरा तो कुछ होगा ही नहीं है, ना मुझे माँ पसंद करते हैं, तो उनके दिमागों में ये चीज पैदा करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उनको ऐसा पड़ जाता है। तो ये एक मर्ज तो है, लेकिन ये एक मुश्किल भी है और इसको आसानी से इलाज भी किया जा सकता है। सिर्फ जो है मोटिवेशन की जरूरत होती है और जहन को डाइवर्ट करने की जरूरत होती है।
एल्पालाजोराम और एल्प्लेक्स वगैरह टाइप की चीजें हैं, या आपके रिलैक्सेशन के लिए रिलैक्सिन वगैरह की चीजें आती हैं, जो अगर मेडिटेशन के थ्रू, यानी अपने आप को आप कोई वज़ाइफ पढ़ना है, कुछ पढ़ना है, उसमें एंगेज कर लीजिए, गेम में एंगेज कर लीजिए। तो और बच्चे को भी थोड़ा कहीं ले जाओ, आउटिंग कर लो, कुछ शॉपिंग वगैरह कर ली, कोई लेगेट चलेगा या कुछ और, जो सुंदर नगरी वगैरह एक सुंदर, तो यहाँ जो है सुंदर पार्क में चले गए तो ज़हन बढ़ता है, ऑक्सीडाइज उठता है, बच्चा भी सोचता है, और कुछ खा पी के आ गए हम, हमारी जो है फ्रेशनेस हो गई। हफ्ते में अगर हम ऐसा करेंगे एक बार, तो डिप्रेशन से आसानी से निकल जाएंगे। अब बुजुर्गों के अंदर डिप्रेशन भी हो जाता है, बुजुर्ग एक टाइम में उनकी जो बादशाह चल रही है, जो कह दिया वो हो गया। अब जैसे जैसे उनकी उम्र, बहू आ गई, बच्चे आ गए, तो वो माँ बाप को नजरअंदाज किया जाता है, और माँ बाप जो है डिप्रेशन में जाने लगते हैं। ना तो उनकी दवा का ख्याल किया जाता है, ना उनको खिलाने का, ना पिलाने का, ना कपड़े का, ना लत्ते का, वो ऐसे हो जाते हैं एक तरफ जैसे पड़े हुए। तो उस तरीके से उनके जहन के अंदर जो होता है, अपनी वो सोचते हैं कि हम जल्दी से मर जाएं, हमारी वैल्यू तो खत्म ही हो गई है। तो ये भी एक डिप्रेशन की वजह है। दूसरी जो है, अब यंग जनरेशन है, 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आ रहे हैं, इसके अंदर जो निगेटिविटी आ रही है बच्चों में, जो 10वीं में नाकाम हो गए या 12वीं फेल हो गए, तो वो बाद जगह जहालत की वजह से उनको इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है, या तो आत्महत्या करने की तरफ भाग जाते हैं ना कुछ। जबकि उनको समझाना चाहिए अच्छे से, बेटा कोई बात नहीं, अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो अगली बार नेक्स्ट टाइम अब ट्राई करना, अच्छे से मेहनत करना, अच्छे से इसके अंदर कोशिश करना, कॉन्सेंट्रेट करना, पास हो जाओगे। उसे काउंसलिंग की जरूरत होती है, हमदर्दी की जरूरत होती है। एक तो वो गमजदा होता है कि मेरे से ये क्या हो गया, मैंने मेहनत नहीं करी, अंदर ही अंदर उसको वो चीज कचोक रही होती है। और दूसरा, हम उसे और टॉर्चर करने, तो क्या होता है, वो निगेटिविटी की तरफ जाता है और आत्महत्या तक कर लेता है। तो ये प्रॉब्लम जो है ना, ये ज्यादातर डिपेंड करती है मायूसी। जब हम मायूस होते हैं, तो हमें ये सारी चीजें जो है हमारे सामने आती है। हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए आखिरी लम्हे तक, क्योंकि हमारा मजहब भी कहता है कि मायूस हो गया तो इस तरीके से खारिजुल ईमान हो गया। क्योंकि आखिरी लम्हे तक हमें उम्मीद रखनी है, और आखिरी लम्हे तक कामयाबी भी मिल जाती है। तो आगे जो है, अब इसके आगे थोड़ा सा और है, वो नेक्स्ट उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा, और इसके लिए मेडिसिन वगैरह और एक्सरसाइज वगैरह थोड़ी सी, और मेडिटेशन बताऊंगा, या कुछ वजाइफ वगैरह ही बताऊंगा, जैसे छोटे छोटे से कलम आते हैं, वो फिर मैं उसको आप अपनाइएगा, और इंशाल्लाह डिप्रेशन से आप निकल जाएंगे, और तंदुरुस्त और सेहतमंद जिंदगी बनाएंगे। शुक्रिया। चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और प्रमोट करिए, नोटिफिकेशन को ओके करिए, ताकि आगे जो जितनी भी वीडियोस आएंगी मेरी, वो आपको मिल जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम।